दोस्तों आज हम लसान्य विलयन बनाएंगे। लसान्य विलयन कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन टेस्ट के लिए उपयोग लिया जाता है। इसके लिए हमें सोडियम चाहिए, जो ये मैंने रखा है। इसका एक छोटा सा टुकड़ा हम काटते हैं सोडियम का और इसको फिल्टर पत्र में दबा करके सुखा लेते हैं। सोडियम के टुकड़े को फिल्टर पत्र में दबा करके इसको सुखा लेते हैं। फिर इसका एक छोटा सा टुकड़ा ये जो एक प्रकार की कांच की ट्यूब है जिसे हम इग्निशन ट्यूब कहते हैं, इस इग्निशन ट्यूब के अंतर्गत इसको भर लेते हैं। इसके अंतर्गत इसको दबा लेते हैं, भर लेते हैं इसको। फिर इसे गर्म करते हैं, इग्निशन ट्यूब को गर्म करते हैं रक्त तप्त होने तक। इसके साथ ही हम डिस्टिल वाटर एक प्याली में भर के रख लेते हैं थोड़ा सा। पूरी प्रोसेस ध्यान से देखते रहिए। क्या करते हैं हम लसान्य विलयन लसाइन सॉल्यूशन बनाने के लिए इस इग्निशन ट्यूब के अंतर्गत जो हमने सोडियम का टुकड़ा भरा है वो एक दाने के बराबर भरा है। अब इसे हम गर्म करेंगे, धीरे धीरे इसको गर्म करेंगे। ये सोडियम आपको पता है हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे और ये जब गलित अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा, धीरे धीरे इसको हम गर्म करेंगे। धीरे धीरे इसको गर्म करेंगे। अब ये जो सोडियम का टुकड़ा है ये गर्म हो गया है, पिघल गया है पूरी तरह से। इसको आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा करके अब जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं, नाइट्रोजन टेस्ट कर रहे हैं, और नाइट्रोजन टेस्ट के लिए हमें चाहिए, ये मैंने यूरिया लिया है, इसमें हमने यूरिया लिया है और यूरिया में हमें पता है नाइट्रोजन होता है, इसलिए टेस्ट करके देखते हैं कि क्या वास्तव में नाइट्रोजन है इसमें। तो यूरिया के कुछ दाने, लगभग 5-7 दाने या 5-7 ग्राम हम इसमें, जिसमें हमने सोडियम को गर्म किया था, उस सोडियम इस इग्निशियम ट्यूब के अंतर्गत भरते हैं। 5-7 ग्राम इसमें भरते हैं और अगर नहीं इसके अंदर जाए तो आप इसको इस प्रकार से अंदर ले सकते हैं। सोडियम के साथ में इसको फ्यूज़न करवाया जाता है। यूरिया के दानों को मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें भर लिया है। अब इसको गर्म करेंगे। इग्निशन ट्यूब के अंतर्गत हमने सोडियम लिया और सोडियम को गर्म किया, मतलब उसको हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद वो लिक्विड अवस्था में आ जाता है। फिर वो थोड़ा ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं, कार्बनिक यौगिकों का परीक्षण कर रहे हैं। कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत लसान्य विलयन बनाया जाता है और लसान्य विलयन से हम ये पता करते हैं कि दिए गए कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत क्या नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसका टेस्ट किस प्रकार किया जाता है, इसलिए लसान्य विलयन बनाया जाता है। और लसान्य विलयन क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। वो विलयन अवस्था के अंतर्गत आयनिक अवस्था में नहीं रहते हैं। इसलिए सोडियम के साथ जब इसका फ्यूज़न करवाया जाता है तो ये आयनित अवस्था में आ जाते हैं। आयनिक अवस्था में विलयन, जब विलयन बनाएंगे इसका, तो ये लसान्य विलयन में आयनिक अवस्था में रहते हैं और हम आयनों का परीक्षण कर सकते हैं, सहसंयोजक यौगिकों का परीक्षण नहीं कर सकते। इसलिए
इनको आयनिक अवस्था में लाया जाता है, फिर लेसाने विलियन द्वारा आयनिक अवस्था में लाया जाता है और इसमें नाइट्रोजन परीक्षण किया जाता है। अब नेक्स्ट काम मेरा ये है कि मैंने इसमें सोडियम लेकर के गर्म कर लिया है और गर्म करके जो मुझे कार्बनिक यौगिक दिया गया, मैंने अभी यूरिया लिया है क्योंकि नाइट्रोजन का परीक्षण करना है, नाइट्रोजन परीक्षण करके बताना है। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मैंने यूरिया इसके अंतर्गत डाला है। अब इसको गर्म करना है जब तक कि ये लाल नहीं हो जाए, और जब ये लाल हो जाएगी तो पास में एक प्याली रखी है, उसमें मैंने पानी रखा है और ये पानी डिस्टिल वाटर है। अब इसको हम गर्म करेंगे जब तक कि ये इग्निशन ट्यूब है लाल रंग की रक्त तप्त हो जाएगी और सोडियम है जो यूरिया के साथ में रिएक्ट करेगा, और यूरिया जो पहले सहसंयोजी प्रवृत्ति में है वो आयनिक अवस्था के अंतर्गत इसके अलग अलग एटम आ जाएंगे। तो बहुत ही सावधानी से करना है इस प्रयोग को, क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव है और ये उछलकर मुंह पर गिर सकता है या कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम इसको इस प्रकार गर्म करते हैं कि अपने मुंह की तरफ इसका इग्निशन ट्यूब का मुंह नहीं रहना चाहिए। फिर इसको हम गर्म करते हैं। जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाए तो हमें पास में रखी प्याली के अंतर्गत इसको फोड़ना होता है, जैसे इस प्रकार से। ये नली जो है इस प्याली के अंतर्गत फूट गई है, और नहीं फूटे तो आप इसे इस प्रकार से फोड़ सकते हैं। एक बार में हो सकता है कि हमारा ये फ्यूज़न पूरी तरह से सही नहीं हो, आप इसे 2 इग्निशन ट्यूब इसमें इसी प्रकार सेम प्रोसेस के द्वारा लेकर के इस प्याली के अंतर्गत या आप इसे परखनली के अंतर्गत पानी लेकर उसमें फोड़ सकते हैं, जिससे कि हमारे जो ये परीक्षण है वो सफल हो। अब हमें आगे क्या करना है कि जो हमने ये इग्निशन ट्यूब को इस डिस्टिल वाटर के अंतर्गत फोड़ा है, अब इसको हम गर्म करेंगे पानी को। जो पानी हमारे पास में लिया गया है, अब इसको हम गर्म करेंगे और गर्म करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे अब जब तक कि ये 1/3 नहीं रह जाए, मतलब लगभग 30-35% इसका ये पानी नहीं रह जाए, तब तक इसको हम उबालेंगे और उसके बाद हम इसे फ़िल्टर बर्तन द्वारा छान लेंगे। और जो छनित्र हमें प्राप्त होगा वो लेसाने विलियन है। जो छनित्र हमें प्राप्त होगा वो लेसाने विलियन है, इसका 1/3 हमें रखना है। उसके बाद में हम आगे नाइट्रोजन टेस्ट करेंगे।